अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये माह रमज़ान का बाबरकत महीना हम पर साया फगन है और आज बतारीख 22 मार्च 2024 को 11 रोज़ा मुकम्मल होने जा रहा है। तो हम लोगों ने 11 रोज़ा रखा। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम लोगों को सही सलामत बकिया 19 रोज़े रखने का मौका फराहम करे और तौफीक बख्शे, आमीन। हम लोग रोज़ा रख रहे हैं जिसको अरबिक ज़ुबान में कहते हैं सौम। तो सौम या रोज़ा हम लोग जो रख रहे हैं, क्या फ़ायदा है, इसका अज्र हमें क्या मिलेगा, नेकी कितनी मिलेगी, आज हम इस मसले पे चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसी में टाइम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो आइए रोज़ेदार की फजीलत क्या है, इनको अज्र क्या मिलना है और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला इसकी तकरीम में और इसकी इज्जत में क्या कुछ देने वाला है, एक हदीस के आईने में मुलाहजा फरमाइए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहू अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामा ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम युक़ाल ऐना अस्साइमून फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदखुल मिन्हु अहदुन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हदीस मुस्लिम शरीफ की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन, जन्नत में एक दरवाज़ा है। वैसे तो जन्नत में 8 दरवाजे हैं। कितने? 8 दरवाजे हैं। तो 8 दरवाजे हैं, मगर 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? रैयान। और रैयान का माना जानते हैं क्या है? रैयान का माना होता है आसूदा करने वाला, प्यास बुझाने वाला। रैयान माना क्या होता है? आसूदा करने वाला, प्यास बुझाने वाला। और उस दरवाजे का नाम रैयान रखा गया।
दरवाजे का नाम रैयान क्यों रखा गया? और उस दरवाजे से कौन दाखिल होंगे? तफसील आगे आ रही है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दरवाजा जन्नत का है जिसका नाम रैयान है, यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन उस दरवाजे से रोजेदार दाखिल हो रहे होंगे, रोजेदार उस दरवाजे से अंदर जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, रोजेदार के अलावा उस जन्नत के उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं हो सकता। क्या ये बात रोजेदार के लिए खुशखबरी नहीं है? क्या ये खबर रोजेदार को खुश करने के लिए काफ़ी नहीं है कि हम रोजेदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशल एक दरवाज़ा बना रखा है, जिस दरवाजे से, जिस गेट से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रोजेदार बंदे ही दाखिल हो सकते हैं। ये खुशखबरी है रोजेदार के लिए। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युकालु ऐना साइमून, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत तमाम लोगों के सामने आवाज़ लगाएगा, युकाल, पुकारा जाएगा, कहा जाएगा, ऐना साइमून, कहाँ है मेरे रोजेदार बंदे? मेरे रोजेदार बंदे कहाँ हैं? जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे हैं वो कहाँ हैं? अल्लाह ताला आवाज़ लगाएगा, या अल्लाह के हुक्म से कोई दूसरा आवाज़ लगाएगा। जब आवाज़ लगाएगा फयकूमून, तो जितने भी रोजेदार हैं, दुआ कीजिए कि उनमें हम भी हों, उनमें आप भी हों, हमारी माएँ बहनें भी हों, और उम्मत मुस्लिमा तमाम के तमाम उनमें से शामिल हो जाए। जब अल्लाह ताला पुकारेगा कि रोजेदार कहाँ है, तो फयकूमून, सारे के सारे रोजेदार खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह के हुक्म से इन्हें कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर दो बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस दरवाजे से सिवाय रोजेदार के कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। और एक कमाल की बात कही अल्लाह के रसूल ने, मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फैजा दखलू, जब रोजेदार उस दरवाजे से अंदर चले जाएंगे, उगलिका, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, और उस दरवाजे से किसी भी दूसरे शख्स को परमिशन नहीं मिलेगा दाखिल होने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? दुनिया का मामला ले लीजिए, एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि कहीं पर एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, और वहाँ स्पेशल वीआईपी लोगों को परमिशन दिया जा रहा है, और आप भी उस शख्स के साथ गए हुए हैं, मगर दाखिल होते वक्त वो वीआईपी शख्स दाखिल हो गया और आप दरवाजे पे खड़े हो गए, तो आपको अफसोस नहीं होगा? और जो अंदर गया हुआ है उसको खुशी नहीं होगी? इंतहाई दर्जे की खुशी होगी, और इतना खुश होगा कि देखो आज कितना अच्छा मकाम मिला है, कितनी अच्छी जगह मिली है कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में दाखिल फरमाया, और गुनहगार लोग बाहर खड़े हैं। तो रोजेदार की खुशखबरी या उनकी फजीलत यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को, रोजेदार को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये पहले खुशखबरी है। और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्या खुशखबरी है? आइए एक हदीस और सुनते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदा कुल्लु अमल इब्नि आदम युदाअफुल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़िफ़िन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन इंदा फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही वला खुलूफ़ फ़ीही अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है। तर्जमा सुनिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम से मुराद हम तमाम लोग, दुनिया में मौजूद तमाम इंसान, इब्ने आदम जो भी नेकी करता है, जितना भी नेकी करे, जो भी नेकी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी को, एक नेकी को 10 बना देता है। कितना? एक नेकी को आगे 0 लगा दीजिए, कितना हो गया? 10। अल्लाह ताला इब्ने आदम की हर नेकी को 10 नेकी बना देता है। और अगर इखलास हो, आपने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अमल किया है, आपने रोजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए रोजा रखा है, तो वो रोजा, वो अमल, वो नेकी बढ़ करके कितना होता है? इला 700 ज़िफ़िन। कितना हुआ? 700। कितना हुआ? 700। अगर एक नेकी किया, उसमें इखलास है, तो एक में 0 लग के 10 बन जाता है, 10 नेकी लिखी जाती है। और मजीद इखलास हो और अल्लाह का इरादा हो, अल्लाह का फजल हो, तो उनकी एक नेकी कितनी होती है? 700 नेकी बना दी जाती है। बताइए, इससे बड़ा और इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है कि आप नेकी एक करें मगर आपके नामाए अमल में लिखा 700 जाए। और कुरान मजीद की आयत भी है, सूरह बकरा की आयत है कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल क्या मिसाल है? मसलु हब्बा, एक दाना की मिसाल है। दाना, एक धान ले लीजिए, एक धान की मिसाल है कि एक धान जब किसान उसको बोता है तो एक पौधा, छोटा सा पौधा निकलता है, उस पौधे को उठाकर लगा देते हैं तो उससे 7 पौधे होते हैं और 7 पौधे में 7 बाली शीश होते हैं और एक शीश में 100 दाने होते हैं। इस तरह से 7 शीश में 700 दाना। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान की कि मेरे रास्ते में अगर कोई 1 रुपया दान करता है तो देखने में 1 रुपया है, मगर वो 1 रुपया एक दाना की तरह है, एक धान की तरह है। जिस धान से एक पौधा हुआ, उस पौधे को खेत में लगाओ, 7 पौधे हुए, 7 पौधे में 7 शीश और बालियां आई और 7 बालियों शीशों में 700 दाना फलता है। उसी तरह से मेरे रास्ते में खर्च करने वाले का 1 रुपया 700 रुपया होता है। इससे बड़ा तोहफा कुछ और चाहिए? आज सुबह बहस हो रहा था, कब्रिस्तान की जगह खरीद गई, कब्रिस्तान की जगह जो ली गई है, इस पर बहस हो रहा था कि 1000 रुपये सब दिए मगर जगह मुकम्मल खरीदी नहीं गई है या महंगाई हो गई वगैरह वगैरह। तो अगर आपने 1000 रुपया दिया है तो वो आपके अकाउंट में जमा है। किसके अकाउंट में? आपके अकाउंट में जमा है। और ऐसे अकाउंट में जमा है जहां कोई फ्रॉड की कोई शिकायत नहीं है, कोई लूट नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। और ऐसे अकाउंट में जमा कर दिया गया, जब मिलेगा ना बढ़ा चढ़ा के, तब खुशी होगी कि देखो यार 1000 क्यों 10,000 देता तो अच्छा रहता। आज 7%, 5%, 20% के चक्कर में लोग रिफू चक्कर हो रहे हैं, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वही पैसा अल्लाह के रास्ते में दे दो, अपने अकाउंट में जमा कर दो तो 700 गुना मिलेगा। दुनिया की कोई माई का लाल है जो आपको 1 रुपया 700 बना कर दे सके? 100 साल में मान लीजिए दे सकता है? कभी नहीं देगा। अल्लाह ही है कि अल्लाह ताला के रास्ते में 1 रुपया दान करो, 700 नेकी लो, 700 रुपये का नेकी ले लो। तो खैर, कब्रिस्तान के जगह बहस नहीं करता कि इतना महंगा क्यों हो गया, किसने डील की, कौन कौन मालिक और कौन कौन गार्जियन बना। पैसा देते वक्त सबको देना है मगर फैसला कोई एक करेगा। समझ में से बाहर है, समझ से बाहर है कि पैसा देते वक्त हर शादीशुदा को पैसा देना पड़ेगा, मगर डील करते वक्त मैं अकेला करूंगा, तब वो मंडल बन गया, तब वो सरदार बन गया।
पैसे देने की बारी है तो सबसे उठा उठा के देना पड़ेगा। ऐसी बात थी तो पूरे पंचायत के लोगों को जमा करना था, या कम से कम दोनों वार्ड को जमा करके बात करनी थी, ऐलान करना था। मस्जिद से हर ऐलान होता है, फला मर गया, फला है, ऐसे आओ, फला चीज बांटना है, तकसीम करना, सब ऐलान होता है। इसका ऐलान नहीं हुआ कि मस्जिद कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी जाएगी, आप लोग आइए और डिसीजन कीजिए कितने में जमीन खरीदनी चाहिए। 90,000 रुपया कट्ठा बिका, आज 90,000 डिसमिल हो गया। बाजार की जमीन है तो खरीदने के लिए कोई लूट मार कर रहा था, जल्दी खरीद लिए। यहां लोगों को बुलाया क्यों नहीं गया? आज पैसे जब नहीं दे रहा, बोले पैसे क्यों नहीं दे रहा, कैसे पैसे देगा भाई? पैसा देते वक्त सबको बुलाया जाता है, मगर डीलिंग के वक्त अकेला, सही बात नहीं है। तो बहरहाल आपने अगर दिया है तो आपको नेकी मिलेगी। तो इब्ने आदम कोई भी नेकी करता है तो एक नेकी 10 होती है, और उसमें इखलास हो तो 10 नेकी 700 नेकी तक लिखी जाती है। आपको क्या लगता है कि ये रोजे का जो अजर और सवाब है 700 मिलेगी? कोई बता सकता है कितनी नेकी मिलेगी रोजे रखने का? एक रोजा का कितना नेकी मिलेगा? और 300 रोजा रखेंगे तो कितनी नेकियां मिलेगी? कोई हिसाब लगा सकता है? अल्लाह की कसम, दुनिया में कोई ऐसा कैलकुलेटर बना ही नहीं है। अल्लाह की कसम, दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर इजाद ही नहीं हुआ जो रोजे के नेकी को नाप सके, और कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ जो बता सके कितनी नेकी इस रोजा में है। आइए हम बताते हदीस के आईने में क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला कहता है, क्या कहता है? इल्ला सौम, मेरे बंदो रोजा ली मेरे लिए है। समझ में आ रहा है? नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए? अल्लाह के लिए। और दीगर नेकी का नेक अज्र सवाब हम जो करते हैं किसको राजी करने के लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। मगर अल्लाह ताला ने स्पेशली बिलखुसूस खुसूसी तवज्जुह के साथ अल्लाह ताला ने कहा इल्ला सौम फइन्नहु ली, रोजा तो सिर्फ मेरे लिए ही है। रोजा तो सिर्फ मेरे लिए ही है। रोजा बंदा रखता है तो सिर्फ मेरे लिए ही रखता है। सही बात नहीं है? रोजा में इखलास होता है नमाज के मुकाबले में, रोजा हज के मुकाबले में, ज़कात के मुकाबले में रोजा में ज्यादा इखलास होता है। क्यों होता है? इसलिए कि आप रोजे से हैं और घर अंदर रूम के अंदर चले गए तो कोई देख तो नहीं रहा आपको। वहां जाकर आप अंगूर खा लिए, सेब खा लिए, बिस्किट खा लिए, पानी पी लिए, कोई देख सकता है? किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि छोटा से छोटा बच्चा और जवान से जवान मर्द और बूढ़ा से बूढ़ा शख्स और मर्द औरत सभी के सभी जो भी रोजा रखते हैं इस तरह की खयानत कोई नहीं करते। मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ या आप लोग करते हो ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग ऐसे करते होंगे। आप लोग सब ऐसा माशाल्लाह सब रोजेदार, सब नेककार हैं, तो हमको तो नहीं लगता कैसे गड़बड़ी होगी। तो रोजा रखने वाला हर शख्स जब तन्हाई में रूम के अंदर जाता है, वो चाहे तो अंगूर खा सकता है, चाहे तो सेब खा सकता है, चाहे तो खजूर खा ले सकता है, सब मौजूद है, मगर इंतजार है 5:30 बजने का कि टाइम होगा तो हम इफ्तार करेंगे। बताइए इससे बड़ी आजमाइश और मोमिन के लिए क्या हो सकती है कि सब मौजूद है मगर नहीं खा रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा इल्ला सौम फइन्नहु ली, मेरे बंदो सुनो, हमने हर अमल की नेकी बयान कर दी है। अल्लाह ताला ने तकरीबन तमाम अमाल की नेकियां बयान फरमा दिया। जैसे कि कुरान मजीद की एक आयत एक हर्फ पढ़ेंगे तो कितने की मिलेगी? कितनी मिलेगी ताजल? कितने की मिलेगी? 10 की मिलेगी। अच्छा, 1 रुपया दान करेंगे तो कितने की मिलेगी? सीधा बराबर 700। वाह, वेरी गुड, मतलब फायदा हो रहा है, मतलब सुन रहे ध्यान से। हाँ, तो 1 रुपया दान करने से 700 तक मिल सकती है। एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकी मिल सकती है। हज करेंगे तो पूरा गुनाह माफ हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ढेर सारे अमल की नेकी बयान फरमा दिया, मगर रोजे की नेकी अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, वो अना आजिज़ी बिही, और मेरे बंदो रोजों का अज्र मैं दूंगा। रोजे का अज्र मैं दूंगा।
और अल्लाह ताला जहां ये कहे कि मैं दूंगा, इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आपने अब तक सोचा ही नहीं है। अल्लाह ताला अनलिमिटेड देगा। कितना देगा? अनलिमिटेड। एक बादशाह के पास पहुंच जाओ और बादशाह कहे कि जाओ थोड़ा सा खेत है, इसको थोड़ा कमा के आओ, वो बिचरा लगा दो और पैसा मैं दूंगा, मेरा वकील नहीं देगा, पैसा मैं दूंगा। तो उस शख्स को उम्मीद हो जाती है, उस मजदूर को उम्मीद हो जाती है, उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि आज पैसा अच्छा खासा मिलेगा। हाँ, आज बाल बच्चों का कपड़ा खरीद लेंगे, 10,000 रुपये मिल जाएगा। और बादशाह के पास आया तो बादशाह इतना सखी था कि उसने उम्मीद की थी 10,000 की, मगर 1,00,000 रुपए की गट्ठी निकाल के दे दिया। बताइए उसकी खुशी की इंतहा रहेगी? वो हमेशा इस ताक में रहेगा कि बादशाह कब बुलाएगा, कब काम करने जाए। हाँ, सब सोचेगा कि बादशाह कब बुलाएगा और कब हम काम करने को दौड़ेंगे। यहाँ तो समझ में आता है, आपको यहाँ समझ में नहीं आता? हाँ, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ऑफर रखा, इतना अच्छा ऑप्शन रखा। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, हमने तमाम अमाल के नेकियां बयान कर दी है, रोजों की नेकी हमने बयान नहीं की। वो मेरे लिए है, वो आना अज्जी भी, और मैं खुले हाथ जितना चाहूंगा नवाज दूंगा, तुम्हारी झोली भर दूंगा, इतना दे दूंगा तुम्हारी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा ऑफर है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। सर पे टोपी और जिस्म में कुर्ता और नीचे पायजामा, टोपी ना हो तो नमाज नहीं। हाँ, फतवा टोपी नहीं तो नमाज नहीं, पैंट शर्ट पहनना गुनाह। ऐसे ऐसे मुफ्तियान मौजूद हैं जिनको रोजा का राय याद नहीं कि रोजा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। रमजान शुरू होने से पहले जिस तरह से दोपहर को खाना बनता था, अभी भी बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ, शर्म को बाजार में नीलाम करते हुए बेचते हुए अभी भी वैसे ही खाना बन रहा है। गलत बोल रहा हूं कादिर भाई? कभी देखते हैं ना घर में ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी किसी के घर में होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो सब देखते हैं, उनके पूछ लिए इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर में आप लोग भी देखना शुरू कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऑप्शन रखा कि आओ मेरे बंदो तुम्हारी झोली भर दूंगा। लेकिन हम ही लोग हैं बदनसीब और हम ही लोग हैं बदकिस्मत कि इतने अच्छे ऑप्शन को, इतने अच्छे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा वाना अज्जी भी, मैं बदला दूंगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे मेरे वजह से अपने खाना और अपना पीना तर्क कर देता है, छोड़ देता है, और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए वो इंतजार करता रहता है। और अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को 2 खुशी मिलती है। कितनी खुशी? 2 खुशी मिलती है। फरहतुन इंद फित्रिही, एक खुशी मिलती है रोजा इफ्तार करते। डंडा देखा है? हाँ, खामोश बैठो। क्यों डंडा रखा गया यहाँ पे? बदमाशों को पीटने के लिए। खामोश रहो। हाँ, तो रोजेदार को 2 खुशी मिलती है। ये खुशी मिलती है इफ्तार के वक्त, खुशी नहीं होती है? हाँ, दिन भर थका हारा काम से, जॉब से परेशान होकर के घर पहुंचा और अच्छे अच्छे पकवान बना करके जब एक साथ बैठ के बच्चों के साथ खाएंगे, कितनी खुशी होती है। और खुशी तो तब होती है जब आपको पता लगे कि आज हमारा एक रोजा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और जब ये अंदाजा हो जाए कि आपका रोजा कबूल हो गया तो और कितनी खुशी होगी। तो ये खुशी इफ्तार के वक्त होती है। और दूसरी खुशी होती है इंदा लिक़ा रब्बिही, अल्लाह ताला से जब मुलाकात करेंगे, अल्लाह की जब मुलाकात आपसे होगी, आपकी मुलाकात अल्लाह से होगी, और अल्लाह ताला जब अजर अजीम से नवाज देगा और अल्लाह कहेगा मांग मेरे बंदे। दुनिया में बड़ी परेशानी उठाया है, दुनिया में परेशान था, तकलीफ और परेशानियां झेल करके आया है, मांग, आज तुम्हें हर चीज दे देता हूं। और जब बंदा मांगेगा 5 बीघा खेती, बोला हाँ ले लो, मिल गया। एरोप्लेन, हाँ ले लो, मिल गया। और हमको इतना बड़ा अनार, वो भी मिल जाएगा। इतना बड़ा तरबूजा देखे थे और 70
रुपए किलो बोल रहा था, नहीं खरीदे थे, एक तरबूजा वो भी मिल जाएगा। ये हम लोग की सोच के हिसाब से हम बोल रहे हैं, वरना इतनी अच्छी अच्छी चीज मिलेगी कि कभी आपको जहन में नहीं आया। हदीस में है कि माला आइनुन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, ऐसी ऐसी चीज अल्लाह ताला बना रखा है कि किसी इंसान के जहन में वो ख्याल भी नहीं आया कि कितनी खूबसूरत चीज मिलने वाली है, इतनी शानदार चीज मिलेगी। तो आज इफ्तार के वक्त एक खुशी होती है, और दूसरी खुशी अल्लाह ताला से दीदार होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, और अल्लाह ताला इतना सारा सोना चांदी खाने पीने रहने सहने के सब बंदोबस्त कर देगा। तो बंदा देखेगा और हंसेगा, आह क्या मस्त, माशाल्लाह रोजे रखे थे तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें नेमतें मिल गई, खुश नहीं होगा नजरुल भाई? खुशी होगी ना? हाँ बहुत खुश होगा। और सोना बंद कीजिए, जन्नत की बात हो रही फिर भी सो रहे हैं, मतलब कहाँ जाना है? रूट सीधा नहीं है, सीधा कर लीजिए। तो दो खुशी मिलेगी, एक इफ्तार के वक्त और एक अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। और अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी बात कही है, रोजेदार खुश हो जाओ। खुश हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं? अच्छा सुना देते हैं, खुश हो जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला खुलूफु फीही अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। मुश्क अंबार किसी ने खरीदा है? हाँ, मुंबई जाने वाले, पंजाब दिल्ली कमाने वाले, बताइए आप लोगों ने मुश्क अंबार खरीदा है? दूसरों को क्या पूछेंगे, हमने भी नहीं खरीदा अब तक। सुना है, नाम सुना है कि बड़ा प्यारा सेंट है, हा? बहुत अच्छा सेंट है, बड़ा कीमती सेंट है, मगर हमने देखा भी नहीं, खरीदा भी नहीं। सुनिए बात क्या कही जा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो, तुम जो रोजा रखते हो ना, और रोजा रख करके काम करते करते थक जाते हो, दोपहर का वक्त होता है और तुम्हारे जुबान में, तुम्हारे मुंह से थूक भी सूख जाता है। थूक कभी सूखता नहीं है, मगर ऐसी हालत आती है, ऐसा वक्त आता है कि तुम्हारा थूक जब सूख जाता है तो पेट से मुंह के जरिए से एक तरह की बू निकलती है, एक तरह की बू निकलती है। दांत 25 दिन से नहीं घिसा, साफ नहीं किया, उसको जैसे बदबू आती, वो बू नहीं है ना। ऐसे भी नौजवान है, इसको ब्रश और मिसवाक का मौका नहीं मिला, बेचारा बड़ा मशगूल है, तिलावत में लगा रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, नेकियों में मशगूल रहता है, तो ब्रश करने का और मिसवाक करने का टाइम ही नहीं मिला। तो दांत देखो तो लगेगा हिमालय पहाड़ के कुछ जंगलात इसके दांत में लगा हुआ है। तो ऐसे दांत से निकलने वाले बू की बात नहीं कर रहा हूं। जब भूख लगती है, शदीद भूख लगती है, और पेट से मुंह के जरिए से एक तरह की बू निकलती है, उस बू के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह ताला को मुश्क अंबार से भी ज्यादा वो बू पसंद आता है। खुश नहीं हो गए नौजवान साथियों? खुश नहीं हो रही है? रोजा रखिए, जिसने रखा है तो खुश हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 हो गया। और जो नहीं रखा है, अगर उसके अंदर दिल धड़क रहा है ना, तो अफसोस जरूर करेगा। अगर ईमान वाला है कि 5-6 गायब हो गया, अफसोस अब नहीं छोड़ूंगा, वो इरादा कर रहा होगा। अगर आपने नहीं रखा तो तौबा कीजिए, आइंदा रखिए, ये मौका दोबारा नहीं आना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है अभी रोजे के महीने में इससे पहले कितने लोगों का इंतकाल हो गया, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, उनको ये मौका, ये महीना नसीब नहीं हुआ। हमारे सलफ साहबा किराम जो थे, ये रमज़ान महीने के 6 महीना से पहले, अभी रमज़ान आया नहीं, 6 महीना बाकी है, 6 महीना से पहले दुआ करते थे सलफ कि अल्लाह रमज़ान महीना हमें नसीब फरमा, रमज़ान महीने में हमें हयात दे कि हम रमज़ान महीने में नेकियां कर सकें। और जब रमज़ान गुजर जाता तो रमज़ान महीने के 6 महीने बाद तक दुआ करते रहते कि अल्लाह हमने जो नेकियां रमज़ान महीने में की है उस नेकी को कबूल फरमा ले। और आज हम लोग का हालत क्या है? एक रोज़ा अगर रख लिया है ना तो अल्लाह पर एहसान कर दिया है। एक रोज़ा अगर भूल से रख लिया है तो अल्लाह पर एहसान कर दिया है। और गाँव बताते रहेगा, अबे तुझे रखा है, रोज़ा रख, मैं रखता हूँ, वो बताते रहेगा। और सहाबा कराम का, सलाफ का ये मामूल था, ये माहौल था कि रोजा रखते
और 6 महीने तक दुआ करते रहते कि अल्लाह मेरे अमल को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने एक नबी का नाम सुना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप और बेटे दोनों नबी हैं। ये खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। किसकी? खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। अब बताइए, मस्जिद हराम खाना काबा की तामीर करना ये बेलठिकरी की मस्जिद बनाने जैसा है? कितना बड़ा अजर का काम है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर दोनों की जुबान से दुआ जारी है। कौन सी दुआ? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, इस आमाल को तू कबूल फरमा ले, यकीनन तू सुनने वाला और जानने वाला है। समझ में आया? बाप बेटे दोनों नबी है। देखिए, नबी तो जन्नती है, नबी जन्नती है, इसके बावजूद दोनों नबी, और वो भी मस्जिद हराम खाना काबा की तामीर करना कितनी खुशनसीबी की बात है। आज लोग 5 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं टच करने के लिए, टच करने का मौका नहीं मिलता है। सही बोल रहा हूं ना? चूमने का मौका नहीं मिलता है, इतनी भीड़। और उस मस्जिद की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। इससे बड़ा नेक काम क्या हो सकता है? फिर भी बाप और बेटे दोनों डर रहे हैं कि मेरा अमल कबूल नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए बाप और बेटे दोनों के दोनों दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा ले। और आज हम लोग इफ्तार करने के बाद, पानी पीने के बाद, खाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि रोजा मुकम्मल, हाँ टिक लगा दिया, हो गया। अब भाई टिक लगाने का काम नहीं है आपका। ये रोजा मुकम्मल एक कोर्स है, मुकम्मल ड्यूटी है। और वैसे तो मोमिन हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के लिए वन ड्यूटी, हमेशा ड्यूटी पे रहता है, 24 घंटा, कभी फ्री नहीं है। तो रोजा रखो और इस गुमान में मुब्तला नहीं हो जाओ कि रोजा रख ले तो जन्नत मिल जाएगा। भाई रोजा रखो, नेकिया करो और अल्लाह से डरो और दुआ करो कि अल्लाह मेरी सामान को कबूल फरमा ले। हमने रोजा रखा है, रोजे की हालत में किसी को बुरा भला कह दिया, किसी की ग़ीबत कर दी, कुछ कर दिया, दिस दैट कुछ कर दिया है, तो अल्लाह तुझसे माफ़ फरमा और हमारे रोजे को खालिस बना ले। इस तरह से अल्लाह से दुआ करना चाहिए। टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ता मौका मिलेगा तो और बहुत सारी बातें रह गई है, उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबके नेक आमाल को कबूल फरमाए। खामोश रही, हाँ क्या बोलते हैं? कबूल ना हो या हो? मकसूद भाई कबूल हो कि ना हो? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबके नेक आमल को कबूल फरमाए। ये बद्दुआ कर दे। अरे भाई आमीन तो बोलिए। अभी झगड़ा होगा अपने से, हाथ उठिए दुआ करो, मतलब भालो लगे ना। अरे ठीक है दुआ हो जाए तो क्यों आमीन कहते पारे ना?